अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स। खुश आमदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज ज़रूर पढ़ते होंगे। आज आप लोगों के साथ अपना कुछ दर्दनाक दिनों का व्लॉग शेयर करना है जब मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई थी। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है वो सुबह का टाइम है अभी इस वक्त, और सुबह सुबह जो है वो मैं इनको कचौरियाँ लेने भेज रही थी। हमें कभी भी पता नहीं होता कि क्या होने वाला है और क्या होगा। तो बस ये व्लॉग मैंने किसी और उसके लिए शुरू किया था, कह लीजिए कि दिन के आगाज़ के लिए शुरू किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उरहान की जो है वो ज़ुहान की सॉरी इतनी ज़्यादा तबीयत ऐसे ही ख़राब हो जाएगी, अजीब हो जाएगी कि मुझे बस फिर उस व्लॉग को जो है वो कुछ और से ही तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मैं शाम का टाइम था, मैं ज़ुहान के साथ खेल रही थी और ज़ुहान बिल्कुल परफेक्ट थे, बिल्कुल सही थे। जो मेरे से गलती हुई है वो दो गलतियाँ ये हुई हैं कि मैंने जो है वो एक तो इनको बहुत अर्ली दूध लगा दिया था, और दूसरा ये कि मैंने जो है ना इनको दूध में चीनी डाल दी थी। तो अभी मैं इनके साथ यहाँ खेल रही हूँ, तो आप ज़रा ये देखें। कैमरे में देख के कहो, कैमरे में देख के कहो, कैमरे में देख के कहो। सब पता है जैसे कैमरा का हो। यहाँ पर हुआ ये कि ज़ुहान के साथ मैं खेल रही थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि दूध वगैरह के साथ इनका इस तरह से हो जाएगा कि इनको बिल्कुल हेजिटेशन और ऐसा जो है वो मामला होगा कि उल्टियाँ और मोशन पानी की तरह से आने लगेंगे। अचानक से जो है वो तबीयत ख़राब होती है। मैंने इनके बाबा से कहती हूँ कि मतलब इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, इसको ड्रिप लगवा दें। तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर से तुम ड्रिप नहीं कहो, बस ये कहो कि बस लब इसकी तबीयत ख़राब है। लेकिन मुझे पता था इस हालत में ड्रिप के बगैर सुकून नहीं मिलता। तो आप देखें कैसी अचानक से इसकी तबीयत ऐसे ख़राब होती है कि बिल्कुल इसका हाल बदल जाता है। फिर नेक्स्ट डे जो है वो मैं बहुत जो होता है ना कि एक होता है कि हाँ उनको ख़ुद भी नज़र आया कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसकी वाली पिक्चर मैंने भेजी, व्हाट्सअप करी, इनको बताया कि आप जल्दी से वापस आएँ। ये यहाँ पर ड्रिप लगते हुए कंपाउंडर को बड़े गौर से देख रहे थे, और जो है ना कंपाउंडर या हॉस्पिटल में लोग नहीं समझते हैं कि हाँ जी हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। जो ये थे वो मुझसे जो है ना वो झगड़ा करने लगे कि आप इसकी वीडियो मेरी वीडियो बना रही हैं, मेरे काम की बना रही हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मैं मुझे आदत है, मैं अपनी वीडियोज़ अपने बच्चों की चीज़ें बनाती हूँ। अक्सर दफ़ा हम लोग नहीं समझ पाते कि किसी को पसंद आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, हम जब जाते हैं ना तो घर का हाल हमारा ये हो जाता है, चाहे हम बड़ों पे घर छोड़ें या नहीं भी छोड़ें, क्योंकि फ़ादर या बाबा घर में इतना अच्छा काम नहीं कर पाते। तो जब मैं वापस आई घर में इनको 1-1.5 दिन के बाद, तो कुछ घर का हाल कुछ ऐसा हो गया था। तो अब आप ये वाला मेरा ब्लॉग समझ लीजिए, मेरा होम टूर, मेरा फर्स्ट रूम कुछ इस तरह से दिखता है और मेरा कोई बेडरूम इस तरह दिखता है, और सामने मैंने चादर लगाई हुई है, और ये कह लीजिए कि पर्दे वगैरह मैंने नहीं डाले हुए हैं। और यहाँ पर मैंने इस तरह से बैठक बनाया हुआ है, ये प्ले एरिया बनाया हुआ है मैंने बच्चों का, ये डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है। और जो है वो साथ साथ जो है वो कपड़े बिल्कुल मतलब कपड़े ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मेरे भी कपड़े ख़त्म हो रहे थे। साथ साथ उल्टी वगैरह वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो वो मैं भी बदल रही थी, चेंज कर रही थी। और खाना भी मैंने जो है वो 2 दिन से जो है वो घर में नहीं बनाया था। मैं आई 3 उन्होंने वेजिटेबल्स उन्हीं दिन ला के दी थी, तो वो भी मुझे सारी कंप्लीट करनी थी। तो समझ लीजिए मैं सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए हॉस्पिटल से वापस आई थी, और फिर मैंने अरहान का खाना बनाया, अरहान और शुमान के लिए फीके आलू सालन बनाए, अपने लिए भिंडियाँ इनके लिए बना के रखी ताकि ये वापस घर आएँ तो इनको खाना मिल जाए। वैसे तो जो है ना मेरी सिस्टर इन लोग बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ताला उनको जो है ना बहुत खुश रखे। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में हर दिन तकरीबन जो है वो नाश्ता भी कराया, खाना भी खिलाया, तो वो जो है वो लेकर आती रही। लेकिन जब उनको मैंने ये छोटा सा व्लॉग मैंने ऐसे ही बनाया था ना घर में आन के, दिल घबरा रहा था मेरा और मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तो फिर जो है ना मैंने ये छोटी छोटी क्लिप्स बना के ना जल्दी जल्दी करके मैंने रखे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुहान की हालत एक रात के अंदर ही बहुत अच्छी हो गई थी। तो मैंने धुआंधार जो है वो पुलाव भी बनाया, हल्का हल्का फीका बच्चों के लिए, और आलू सालन बनाया, भिंडियाँ बना के मैंने मिर्चों वाली इनके लिए बना के रखी ताकि जो है ना इनको आराम से मिल जाए। और फिर मैं जब वापसी जाऊँ तो ये जब आएँ तो आराम से खाना खा लें। तो ये जो मेरा जो है ना वो कह लीजिए कि लॉन्ड्री हो गई थी, और मैं कपड़े जो है ना वो ड्राई करके घर में ही फैलाती हूँ। और उसके बाद अगर चाय ना पीऊँ, शाम की चाय ना हो, तो फिर मज़ा नहीं आता। शाम की चाय जो है ना वो सारी थकान आपकी ऐसे उतार देती है कि जैसे थी नहीं। और मुझे वापस भी जाना था, और मुझे पता था कि मुझे अपने बेटे को टाइम देना है, तो मैं अपने थोड़ा सा अपना ख्याल ज़रूर रखूँ। और यहाँ पर मेरा किचन वगैरह बिल्कुल क्लीन हो गया था। और हॉस्पिटल में जो थे ना वो आप लोग सोच रहे होंगे कि हॉस्पिटल में कौन होगा इस वक्त, और हॉस्पिटल में इस वक्त जो है ना वो हस्बैंड रुक गए थे मेरे क्या कहते हैं अकेले बच्चे के साथ। तो यहाँ पर जो है ना वो घर का हाल मुझे सुधारना था, क्योंकि इन दिनों जो है ना वो हेल्पर भी नहीं आ रही थी। आप ये देखें कि सोने पे सुहागा ज़रूर होता है,
आपके साथ जो है ना वो ये चीज़, और हम होती भी तो फिर हम कैसे काम करवाते। तो बस यहाँ पर जो है ना वो कपड़े वगैरह सारे धोए, मतलब 4 से 5 घंटे के अंदर मैंने घर की हालत ऐसी कर दी कि जादू लगा दिया। और हैरान थे मेरे मियाँ भी जो है ना घर आन के। और फिर वापस हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल जाके वापस वहाँ की चीज़ें संभालना, क्योंकि माँ से बेहतर बच्चे को कोई नहीं संभाल सकता। और यहाँ पर उरहान जो है वो बाबा के साथ घर में मुस्तकिल रुक रहे थे, क्योंकि वो बाबा के बगैर नहीं रहते। तो बस वो जो है ना वो भी मेरी वजह से हो रहे थे, उड़क हो रही थी। और मेरे बच्चे के जो है ना वो हाथों में, तकरीबन हाथों में, दोनों हाथों में लग चुकी थी, एक पैर में लग चुकी थी। फिर भी लास्ट जो है ना स्माइल दे रहे थे। हमको खुश कर रहा जी, मुझे तुम बस घर आ जाओ, घर आ जाओ मेरा जूजी का शाह, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी जाना। रोहान एक दफ़ा और स्माइल कर दो। रोहान रोहान, अच्छा अम्मा का हाथ नहीं, अम्मा का हाथ नहीं खाना, अम्मा का हाथ नहीं खाना। तो आपके नेल्स भी कटेंगे, बड़े बड़े हो गए, सब जगह छुइयाँ लगा लगा के पर्पल कर दिया मेरे बेटे को। रोहान स्माइल कर दो एक बार। अजय मामा मुझे गुस्सा आ रहा है, अब बच कर आप बहुत वीडियो बना ली मेरी। टाटा टाटा जानू। खैर बस यहाँ पर जो है ना ये तकरीबन चौथा दिन था। मैं 3 दिन से ज़्यादा हो गए थे हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल ये जो है ना वो काफ़ी बहुत अच्छा है बच्चों के लिहाज से। आप ये कह लीजिए कि मैं आपको स्टोरी अपनी पूरी इस तरह से बताती हूँ कि रात जब इनकी तबीयत ख़राब हुई, इनको डॉक्टर के से वापस लेके आए, तो कह लीजिए कि ज़ीरे का पानी, साबूदाना, मतलब मैं हर इलाज से जो है वो हो चुकी थी, गुजर चुकी थी कि आप कह लें कि आपने ये नहीं किया होगा। मतलब जब चीज़ होने वाली होती है ना तो वो डॉक्टर की दवाई से ही कंट्रोल करती है। और एक ड्रिप लाजमी होती है कि आप ऐसी फ्लैजिल वाली लगवाएं ना। मेरे साथ भी इन लोगों की जब मतलब मैं प्रेगनेंसी में मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे साथ एक दफ़ा ज़रूर पेट में ऐसा दर्द होता था कि जिससे मेरी ड्रिप से कंट्रोलिंग होती थी। इसके अलावा कोई इंजेक्शन, कोई चीज़ कंट्रोल नहीं करती है ऐसे उल्टी मोशन को ना। तो हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं बस हमने दवाइयाँ खा लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, और बच्चों के लिए भी हम यही सोच लेते हैं। और मैं जो थी ना वो बिल्कुल बज़िद थी कि नहीं इसको एक ड्रिप लगवानी है ना। इनके बाबा जो है वो एक तरह से मर्द होने के नाते इस तरह सोच रहे थे, लेकिन मैं जो हूँ वो इस तरह से सोच रही थी कि एक ड्रिप इसको कंट्रोल कर देगी इसके पेट को। और वही हुआ। रात को, आधी रात को इन्होंने जब देखा कि हाँ वाकई ये बिल्कुल ठीक कह रही है, इसको जो है ना इसको लेके जाना ही पड़ेगा। और जो मैंने आपको 1 सेकंड का क्लिप दिखाया ना वो मैंने बार बार करके दिखाया, क्योंकि वीडियो बनाने का तो टाइम ही नहीं था। ये तो मैंने बाद में इनकी जो है ना वो टिकटॉक या थोड़ी बहुत इनको एंजॉय कराने के लिए, जब मैं बिल्कुल समझ लीजिए कि मेरी तबीयत थोड़ी सी 1 से 1.5 दिन बाद इनको देख कर सुधर गई। उन्होंने तो मेरा ये था कि इन्होंने बिल्कुल हाथ पैर छोड़ दिए थे और मैं इस कदर रो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और माँ का बच्चे के साथ अटैचमेंट, छोटे बच्चे के साथ अटैचमेंट ऐसा होता है कि आप बच्चे के लिए जो है ना वो फ़ौरन से जो है ना बस आपका हाथ पैर ख़त्म होने लगते हैं कि आपके बच्चे को कहीं कुछ हो ना जाए। अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे। और सबसे बड़ी यहाँ पर दुआ उन बच्चों के लिए भी करेंगे जिन बच्चों को जो है वो हमारी दुआओं की बहुत ज़रूरत थी और हम उनको दुआएं नहीं दे सके। और अल्लाह पाक उन लोगों को जो है ना वो नेस्तो नाबूद कर दे जो उन पर जुल्म कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो उरहान आए थे हॉस्पिटल नेक्स्ट डे, तो अपने भाई के साथ बहुत अटकेलियाँ, बहुत खेलना। तो ये है उस दिन के बाद के दिन का ब्लॉग, यानी कि नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। तो ये अपने बाबा के साथ फिर हाजिर हो गए थे और बस अब छुट्टी होने ही वाली है। तकरीबन इनकी सारी ड्रिप्स वगैरह सब ख़त्म हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना वो ज़ुहान घर जाने वाले थे। तो मैं बहुत खुश थी। बस मुझे ये था कि ज़ुहान तुम घर आ जाओ, बस अल्लाह पाक तुम्हें जल्दी से छुट्टी करवा दे और मैं जो तुम्हें घर ले जा सकूँ। अब आपने मतलब इसकी फ़र्स्ट डे की पिक्चर से लेके अब आप इस वाली पिक्चर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे की हालत किस हालत तक बिगड़ सकती है अगर बच्चा जो है वो इस तरह से जो है वो उल्टी मोशन करने लगे। और बस अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे। बच्चे की जो है ना वो तकलीफ़ बहुत बुरी तकलीफ़ है। कोई कहता है ना कोई हमें मार दे लेकिन बच्चे को कोई कुछ ना करे, हमारा बच्चा है। तो बस यहाँ पर जो है ना वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हालत थी इनकी।
और बस मैंने यहाँ से यही सबक लिया, इस चीज़ से मैंने यही सबक हासिल किया कि जो है ना वो बच्चों को कभी भी शुगर ना दें। और जैसे ना मैं ज़ुहान को जो है ना वो शुगर ख़त्म हो गई तो थोड़ा बहुत जो है वो गुड़ डाल दिया, शहद डाल दिया। तो मैंने इससे ये भी सीखा कि ये चीज़ भी बिल्कुल नहीं करनी, दूध के अंदर ये चीज़ भी बिल्कुल नहीं डालनी। अच्छा, उरहान जो है ना वो थोड़ा इफ़ेक्टिव नहीं है, वो उनका ना वॉशरूम का मसला इस तरह से होता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, लेकिन ज़ुहान जो है उनको बिल्कुल नहीं होती। तो ये है कि बच्चे का जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो चेंज होता है, हर बच्चे का अपना अलग अलग जो है वो मतलब के अंदर का निज़ाम कह लीजिए, सिस्टम कह लीजिए, एक अलग अलग टाइप होता है। सो यहाँ पर जो है ना वो ज़ुहान का सेंसिटिव है, और उरहान जो है वो दूध में चीनी भी पी लेते हैं, शहद भी पी लेते हैं, गुड़ डाल दो तो थोड़ा सा वो भी उनको अच्छा लग जाता है। और लेकिन दूध में ना गुड़ मैंने सोचा कि बिल्कुल नहीं डालना। वॉइस ओवर करते हुए मुझे इतनी कोई चिढ़ होती है पीछे की बैग की नवाज़ों से कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना कोई गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन उतना ही मेरे साथ ना ये सब कुछ होता है कि आप सोच नहीं सकते कि बाइक की आवाज़ और तेज़ होगी। जैसे कि आप अभी पीछे जाके साउंड सुने ना तो आपको पता लगेगा कि अल्लाह कहाँ बैठी हुई है बंदी तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। उतना ही ऐसा लगता है जैसे ना उसी टाइम जो है ना वो रेस देना शुरू कर देंगे बाइक को जो है ना ला के। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं घर आ गई थी। तकरीबन ब्लॉग जो है ना बस यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इनका बस लास्ट चेकअप अब रह गया है और वो हम लोग जो है वो करवाने जा रहे हैं, और बस इसके बाद ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ब्लॉग पसंद आता है तो बस मैं थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर सकी अपनी वो चीज़ जो कि हर किसी के साथ होता है, और हो सकता है किसी को इस चीज़ से कोई फ़ायदा हासिल हो जाए, कोई बच्चे की तबीयत ऐसी हो तो आप लोग कुछ समझ लें। तो बस मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अपने उस दिन का व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।